अनैतिक तरीके से इनका निलंबन मेरा किया गया, तो अगर जांच के बाद कोई फैसला आया तो उसको लेकर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो अपने आप को एक मुकुटा लगा के घूमते हैं पूरे विधानसभा में। बाहर का चेहरा अलग है, अंदर अंदर का ही है। नगर पालिका देवगढ़ पर भी आपने गंभीर आरोप लगाए हैं, भ्रष्टाचार के लगातार आप आरोप लगाते रहे हैं। इन आरोपों का आधार क्या है और इनकी वजह क्या है? मैं स्वाभिमानी हूँ। आपको लगता है इसमें कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण के पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र भी है? राजनीतिक षड्यंत्र, पूरा दबाव है राजनीति का। किसका दबाव है? स्थानीय विधायक महोदय का, सुदर्शन सिंह जी का। हाँ। देवगढ़ विकास को लेकर कम से कम 6 बार ब्यावर मिलने गया हूँ और हर बार उनकी अनैतिक मांगों के आगे मैंने जो कहा कि मैं इतना नहीं झुक सकता हूँ। एक जो सभापति होने के नाते जो मूलभूत कुछ सुविधाएं मिलती है आपको, वो सुविधाओं से वंचित रखा गया, ऐसे भी बीच में आपने कुछ आरोप लगाए। हाँ, ये कहाँ का न्याय है? ये अत्याचार है कि आपकी वहाँ से बड़ी संख्या में लोग, जिसमें अजय सोनी जो एक प्रबल दावेदार भी है, अभी आपकी पार्टी में है, कुछ पार्षद वो भी नदारद रहे। पहली बात तो एक साल के 5 कोटेशन ही कर सकते हैं, उन्होंने वहाँ साल के सैकड़ों कोटेशन किए। भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी है, उसका भी असर आपको हटाना, दूसरे को लाना, ये भी एक बताया जा रहा है कि अलग अलग धड़ों से जुड़े हुए लोग हैं आप। न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और जो चीज़ की आवश्यकता नहीं है अपने आप पता नहीं किन किन चीज़ों को लेकर वो खरीद लेते हैं। वरिष्ठ लिपिक है देवगढ़ नगर पालिका, उसको गाड़ी उपलब्ध नहीं होती है, लेकिन उसने ईओ के कहने पर सैकड़ों यात्राएं की और लॉग बुक में इंद्राज है। अभी वहाँ नियुक्ति हो गई, आज शपथ ग्रहण समारोह भी है, जिनगर साहब वहाँ पर नए पालिका अध्यक्ष बना दिए गए हैं। आप शपथ ग्रहण में नहीं गए और आज यहाँ विरोध प्रदर्शन में हैं। केस बुक दी जाए तो केस बुक, बिल बाउचर मेरे को न तो दिखाए जाते हैं, जबकि एक नगर पालिका अध्यक्ष का एक लोकतंत्र ने अधिकार दे रखा, पावर दे रखा एक्ट ने। कि आप की और अजय जी की इतनी नहीं बनती थी, अभी जो आए हैं नए बने हैं वो कहीं ना कहीं अजय जी के करीबी है। आगे अगर यहाँ बहाली नहीं होती है तो आगे क्या कदम उठाया जाएगा? नमस्कार, आज राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट परिसर में काफ़ी गहमा गहमी का वातावरण है और गहमा गहमी के केंद्र में देवगढ़ वाला जो प्रकरण शोभालाल रेगर चेयरमैन वहाँ के, उनको जो निष्कासित किया गया है, निलंबन जो उनका हुआ है, वो पूरा प्रकरण आज यहाँ सुर्खियों में है। और इस बीच हमारे साथ नगर पालिका के निलंबित चेयरमैन शोभालाल रेगर है। आज ये पूरा प्रकरण आप समाज जन के साथ आए हैं, क्या आपकी मांग है और क्या आपको आश्वासन मिला है? हमारी मांग तो जो समाज के द्वारा ये ज्ञापन और धरना प्रदर्शन था, और मैं रेगर समाज से आता हूँ, दलित समाज है और राजस्थान में एकमात्र चेहरे के रूप में नगरीय निकाय में मैं हूँ। समाज ने ये निर्णय किया कि आपकी बहाली के लिए जो गलत निलंबन हुआ उसके लिए एक ज्ञापन देना है, और मैं भी इसी नाते यहाँ आया हूँ। और समाज की मांगे है कि इनको जो गलत तरीके से निलंबन हुआ है उसको बहाल किया जाए। परंतु जो एक पूरा प्रकरण है जिसको बताया जा रहा है कि पहले आप पर आरोप लगे, आरोप के बाद जांच हुई और जांच के बाद ये फैसला आया है, तो अगर जांच के बाद कोई फैसला आया तो उसको लेकर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए? नहीं, आपत्ति समाज के द्वारा जो अनैतिक तरीके से इनका निलंबन मेरा किया गया, समाज इसका पुरजोर विरोध कर रही है। अनैतिक कैसे मान रहे हैं आप? अनैतिक इसलिए मान रहे हैं कि जो आरोप लगा है, एक तो पहले प्रथम दृष्टया ये जांच गलत हुई है, उसका कारण है कि कक्ष में 6 लोग थे, उसमें से 4 के बयान ये कह रहे हैं कि न तो पत्रावली फेंकी गई, न दुर्व्यवहार हुआ, न अशोभनीय व्यवहार हुआ। इस जांच का प्रथम बिंदु ये है, ठीक है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के उप निदेशक महोदय जो इसी डिपार्टमेंट के हैं, उनका लिखित में बयान है कि न तो पत्रावली फेंकी गई है, और आपसी जो किसी पत्रावली पर वाद विवाद हुआ, बहस हुई, और उस बहस के बाद उन्होंने दोनों मेरे को भी समझाया, उनको भी समझाया, और मैं फिर उसके बाद निकल गया। तो ऐसे कोई जो बात नहीं हुई, तो इसको आरोप नंबर 1 में इन्होंने जांच समिति ने जो उस कक्ष से बाहर थे। आपको लगता है इसमें कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण के पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र भी है? राजनीतिक षड्यंत्र, पूरा दबाव है राजनीति का। किसका दबाव है? स्थानीय विधायक महोदय का, सुदर्शन सिंह जी का। हाँ, मगर उनका कहना है कि मेरे को तो इसकी कोई ज्यादा जानकारी वो कहेंगे वो अपने आप को एक मुकुटा लगा के घूमते हैं पूरे विधानसभा में। बाहर का चेहरा अलग है, अंदर अंदर का ही है। मैं जानता हूँ, मैं उनके पास देवगढ़ विकास को लेकर कम से कम 6 बार ब्यावर मिलने गया हूँ, और हर बार उनकी अनैतिक मांगों के आगे मैंने जो कहा कि मैं इतना नहीं झुक सकता हूँ, मैं स्वाभिमानी हूँ, और जितना आप चलोगे, 1 कदम आप चलोगे, 2 मैं चलूँगा, लेकिन आपके अनैतिक मांगों के आगे मैं नहीं झुकूँगा। पूरे प्रकरण में
वो चाहे कुछ भी कहे लेकिन पूरे प्रकरण में वो शामिल है। नगर पालिका देवगढ़ पर भी आपने गंभीर आरोप लगाए हैं, भ्रष्टाचार के लगातार आप आरोप लगाते रहे हैं। इन आरोपों का आधार क्या है और इनकी वजह क्या है? 1 लाख का जो कोटेशन का नियम है उनको पावर है, कर सकते हैं, लेकिन पहली बात तो 1 साल के 5 कोटेशन ही कर सकते हैं। उन्होंने वहाँ साल के सैकड़ों कोटेशन किए हैं। ठीक है, मेरे संज्ञान में डाला नहीं जाता है, और जो चीज़ की आवश्यकता नहीं है अपने आप पता नहीं किन किन चीज़ों को लेकर वो खरीद लेते हैं। और जब मेरे द्वारा दस्तावेज मांगे जाते हैं कि मुझे निरीक्षण किया जाए, केस बुक दी जाए, तो केस बुक, बिल बाउचर मेरे को न तो दिखाए जाते हैं, जबकि एक नगर पालिका अध्यक्ष का एक लोकतंत्र ने अधिकार दे रखा, पावर दे रखा एक्ट ने, कि वो सारे रिकॉर्ड का, दस्तावेजों का निरीक्षण कर पाए। तो उसके पीछे कहीं न कहीं रीज़न है कि यदि मैं देख लूँगा तो इनके साले जो कारनामे हैं वो खुल जाएंगे। और मैं निश्चित कह रहा हूँ एक चीज़ और बोली इसमें कि आप एक जो सभापति होने के नाते जो मूलभूत कुछ सुविधाएं मिलती है आपको, वो सुविधाओं से वंचित रखा गया, ऐसे भी बीच में आपने कुछ आरोप लगाए। हाँ, जैसे मेरी नगर पालिका की गाड़ी मैं यूज कर सकता हूँ, बीच में इन्होंने नगर पालिका की गाड़ी वहाँ गैराज में खड़ी कर दी। उस ड्राइवर को बोल दिया, चेयरमैन साहब को कहीं नहीं ले जाना, इनकी खुद की गाड़ी ले जाएंगे। जबकि मेरा जो यहाँ वरिष्ठ लिपिक है देवगढ़ नगर पालिका, उसको गाड़ी उपलब्ध नहीं होती है, लेकिन उसने ईओ के कहने पर सैकड़ों यात्राएं की और लॉग बुक में इंदिराज है। अब ये देखो इनकी नैतिकता और अत्याचार की हद। एक चेयरमैन गाड़ी का उपयोग नहीं कर पाए और वहाँ का वरिष्ठ लिपिक ईओ के कहने पर, लॉग बुक में इंदिराज है, ईओ को कहने पर गाड़ी ले गया हूँ मैं। ये कहाँ का न्याय है? ये अत्याचार है। ये जो पूरा प्रकरण है इसमें अब जैसे आपने विरोध किया है तो सुदर्शन सिंह जी का बयान आया है कि पूरी की पूरी पार्टी देवगढ़ की सड़कों पे आई, मगर फिर भी 60 लोग ही जमा हुए। नहीं, ऐसा नहीं है कि 60 लोग। हम उस दिन संयमित रूप से धरना प्रदर्शन करना चाहते थे, और उसी के अंतर्गत जो मुख्य हमारे पदाधिकारी और पार्षद थे उन्हीं को सूचना दी गई। पर उसमें भी बताया जा रहा है कि आपकी वहाँ से बड़ी संख्या में लोग, जिसमें अजय सोनी जो एक प्रबल दावेदार भी है, अभी आपकी पार्टी में है, कुछ पार्षद, वो भी नदारद रहे। वो कई व्यस्त रहे होंगे, उनके बारे में उनको सूचना दी गई है और वो नहीं आए, कई व्यस्त रहे या उनके मन में और कुछ चल रहा होगा, मुझे इस बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं। अभी वहाँ नियुक्ति हो गई, आज शपथ ग्रहण समारोह भी है, जिनगर साहब वहाँ पर नए पालिका अध्यक्ष बना दिए गए हैं। आप शपथ ग्रहण में नहीं गए और आज यहाँ विरोध प्रदर्शन में हैं। ऐसा है कि 3-4 दिन पूर्व रेगर समाज का ये धरना प्रदर्शन और ज्ञापन तय था, और इसके लिए 3 दिन से लोगों को सूचित किया गया। मुझे भी 3 दिन पूर्व सूचना दी गई, और हमारे जो रेगर समाज के 4 जिलों के अध्यक्ष महोदय हैं उनसे जब पूछा गया कि आपके पास समय कब है, तो उन्होंने कहा गुरुवार को समय है, और उन्हीं के आधार पर उन्होंने तय किया। और मुझे भी कहा आपको आना है, समाज जब धरना प्रदर्शन ज्ञापन रख रही है, तो मेरा यहाँ का निश्चित था पूर्व कार्यक्रम, इसलिए मैं यहाँ हूँ। पर आपको ऐसा नहीं लगता है कि क्योंकि अब वापस मांग कर रहे हैं कि मेरे को वापस बहाली की जाए, वहाँ आप ही की पार्टी के व्यक्ति को वहाँ पालिका अध्यक्ष बना लिया गया, तो ये जो तनातनी चल रही है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और धरातल पर उसको नुकसान पहुँचाएगी? ऐसा है कि मैं निर्वाचित अध्यक्ष हूँ और मुझे लोकतंत्र के अंतर्गत अधिकार है कि मैं अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ूँ। उस नाते मैं माननीय उच्च न्यायालय में गया और समाज, रेगर समाज यहाँ एकत्र हुई है। रेगर समाज ने ज्ञापन का और जो निर्णय किया है, मुझे समाज के साथ भी रहना है। इनके द्वारा मेरे को प्यार और जो आशीर्वाद दिया गया, तो मैं इसलिए यहाँ आया हूँ। और वहाँ यदि दिनेश जी का जो पदभार ग्रहण कार्यक्रम हुआ है, वो पार्टी का जो बोर्ड था, बोर्ड के कारण सरकार ने उनको बनाया, ठीक है, और पार्टी के जो दिशा निर्देश मिले उसके अनुसार जो पीछे वहाँ हाजिर है कार्यकर्ता, वो उपलब्ध रहे। पर इसमें एक चीज़ ये भी निकल के आ रही है कि आप लोगों का भी जैसे वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी है उसका भी असर, आपको हटाना, दूसरे को लाना, ये भी एक बताया जा रहा है कि अलग अलग धड़ों से जुड़े हुए लोग हैं आप। देखो, मैं तो आज दिन तक, मुझे 23 साल हो गए हैं, 1 सेकंड के लिए भी मैंने अपने आप को किसी धड़े का हिस्सा नहीं माना। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और उसके नाते
प्रथम मेरा दायित्व है और भारतीय जनता पार्टी के हित में ही सोचता हूँ। मैंने तो कहने में ये आ रहा है कि आप की और अजय जी की इतनी बनती थी, अभी जो आए हैं नए बने हैं नहीं। वो कहीं ना कहीं अजय जी के करीबी, ऐसी खबरें सुनने में आ रही है। ऐसी है कि बिगड़ी हुई भी नहीं है, जैसा आप कह रहे हो नहीं बनती है। वो अगर सामने मिलते हैं तो दुआ सलाम होती है, ठीक है। और दुआ सलाम वो कह रहे हैं, पर कहना ये है कि जिनगढ़ साहब का उनसे दुआ सलाम ज्यादा था। हाँ, तो ज्यादा हो सकता है, किसी का विशेष लगाव हो सकता है। मैं ये काम मना कर रहा हूँ कि विशेष लगाव किसी का नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, मेरी उनसे कोई बिगड़ी हुई नहीं है। वो मिलते हैं, वो नमस्कार करते हैं, मैं भी करता हूँ, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। अब आगे क्या, आखिरी सवाल कि अब आगे अगर यहाँ बहाली नहीं होती है तो आगे क्या कदम उठाया जाएगा? न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, माननीय न्यायालय से पूर्ण आशा है, भरोसा है, मुझे बहुत जल्दी न्याय मिलेगा। न्याय की उम्मीद है। समाज के बड़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और लगातार शोभालाल जी का ये कहना है कि एक षड्यंत्र था, राजनीतिक तत्व इसमें लगे हुए हैं। सीधा सीधा ये भीम विधायक सुदर्शन सिंह पर आरोप लगा रहे हैं और साथ ही वहाँ के जो ईओ है उन पर भी भ्रष्टाचार गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पार्टी की जो अंदर खाने जो चीज़ें चल रही है उसको भी हल्के फुल्के इशारों में हम तक पहुँचा रहे हैं। मगर इस पूरे प्रकरण पर आखिरी उम्मीद अब न्यायालय बची है। तो देखने वाली बात होगी कि ये पूरा प्रकरण अब आगे चलकर न्यायालय से क्या आदेश आता है और इसके बाद अब राजनीतिक रंग, राजनीतिक माहौल किस करवट जाता है। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।